जय हिंद फौजियों। मैं स्पेशलिस्ट आर्मी की जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे एवरेज यानी औसत के बारे में। दोस्तों, मैं इस एवरेज पढ़ने से पहले आपसे आशा करूंगा कि आपने प्रतिशत और अनुपात समानुपात समानुपात की जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं वो आपने अच्छी तरह देखी होंगी। ठीक है, और उसकी जो क्लासेस कैसी रही उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब दोस्तों, एवरेज की बात करें तो एवरेज होता क्या है? तो एवरेज औसत औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का कुल योग। यहाँ पे लिखूं तो सभी संख्याओं का कुल योग। ठीक है। औसत औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का कुल योग बट्टे कुल संख्या। कितनी संख्याएं हैं? अब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारी संख्या लिखी है आपके पास। तो इसको अगर फॉर्मूला में रखेंगे तो कैसे रखेंगे? तो इसको अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो इन सबका यानी ऊपर क्या लिखा है? कुल योग, सभी संख्याओं को कुल योग। तो इनको ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, ये इनका कुल योग आ गया। अब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं हैं। जब 5 से इसे काटेंगे तो 3, तो इसका औसत कितना आया? 3। अब दोस्तों, मैं अगर ये सब ना फॉर्मूला ना रखते हुए अगर डायरेक्ट बताऊं तो क्या संख्या लिखनी है? 1 2 3 4 और 5। तो जब भी अगर ऐसा सीरीज में दिखे तो क्या करना? ये 5 संख्याएं हैं, 2 संख्या इधर से हटा दो, 2 संख्या इधर से हटा दो, तो ये कितना हो गया? 3। 3 यही आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 4 6 और 8। ठीक है, ये 4 संख्या लिखी है। अब 4 संख्याओं में कौन सा होगा? जबकि इनका अंतर समान है सभी का, तो ऐसी संख्याओं में अपन क्या करेंगे? 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो। अब बीच की जो 2 संख्या बची हैं 4 और 6, इसका क्या करो? 4 + 6 बट्टे 2, यानी 10 बट्टे 2, यानी कितना हो गया? 5। या फिर तुम्हें पता ही है यार, 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5, तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो 40 50 60 और 70 का औसत पूछा है। तो 40 और 50 और 60 70 का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? औसत बराबर सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का कुल योग बट्टे सभी संख्याएं, यानी कुल संख्याएं। अब दोस्तों, इनका कुल योग कितना दिया है? यानी 40 + 50 + 60 + 70 बट्टे सभी संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4। जब इनको ऐड करेंगे तो 40 और 60 100 और 100 और 50 150 और 70 220, यानी 220 बट्टे 4। 4 से इसे काटेंगे तो 5 और बचा कितना? 2 और 4 5 20, यानी 55। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों, इनका अंतर समान है सबका, देखना इसमें 10 इसमें 10 इसमें 10। तो ये सब क्यों करना है? मैंने क्या बताया था? 40 50 60 और 70 ये संख्या लिखी है, तो 2 संख्या इधर से हटा दो, 2 संख्या इधर से। ठीक है, 4 संख्याएं हैं। तो अब अंतर क्या होगा? या तो 50 और 60 को जोड़ के 2 को भाग दे कर दो, 50 और 60 को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। या फिर एक बात बताओ, 50 और 60 के बीच में संख्या क्या आती है? 55, तो वही इसका औसत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 35 39 41 27 46 और 27 तथा x का औसत कितना दिया हुआ? 38। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों, ऐसे में अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्याएं। अब एक बात बताओ, औसत यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 38। अब कुल योग कितना है? इन सबको ऐड करेंगे तो 9 5 14 1 15 15 और 6 21 21 और 7 28, एंड 28 प्लस कैरी आएगी 2 3 2 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18, यानी 188 प्लस का x, ये x भी है। तो ये तो इनका योग हो गया। अब टोटल वो क्या पूछा? नीचे कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा, जब 6 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का जब 6 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180। 180 और 8 का 6 में करेंगे तो 48, यानी ये कितना होगा? 228 बराबर 188 प्लस का x। अब ये 188 जब इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गया 4,
यानी 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। दोस्तों अगर नहीं समझ आया वो तो वीडियो को फिर से देखो, समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं अपन? पहले तो प्रथम 10 संख्या लिखो। सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 और 18। ठीक है, 4 और 4 8 और 20। ठीक है, ये प्रथम मैंने 10 सम संख्या लिख दी। अब दोस्तों एक बात बताओ, पहले 10 को छोड़ के मैं अगर आपको ये बोलूं कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत पूछो, तो प्रथम 2, 4, 6 और 8। अगर मैंने आपसे इनका औसत पूछा है तो इनका औसत कैसे निकालोगे तुम? 2 और 4, इनका मतलब क्या, फॉर्मूला क्या होता है? सबको जोड़ो, उसके बाद कितनी संख्या उनको उसका भाग दो। तो 6 और 4 10 और 10 20, यानी ये टोटल इनका ऐड कितना हो रहा है? 20। और ये टोटल संख्याएं कितनी है? 4। तो इसको जब भाग लगाएंगे तो इसका औसत कितना आया? 5। ठीक है, तो ऐसे जब अपन अगर ऐसे ही देखेंगे तो इनको ऐड करेंगे तो इनका ऐड कितना आएगा? 2 4 6 और 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 40 42 42 और 4 46 और 10 56 56 और 10 66 66 और 6 72 72 और 8 18 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 और 10 90 90 और 2 20 यानी 110। यानी इन संख्याओं का ऐड कितना आ गया? 110। और टोटल संख्या कितनी है? 10। ठीक है, तो 10 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितना आया? 11। ठीक है, तो इनका औसत कितना आया? 11। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब तुमने प्रथम 4 संख्या ली तो इसका आंसर 5 आया, जब तुमने प्रथम 10 संख्या ली तो इसका आंसर 11 आया। ठीक है, जब तुमने प्रथम सम संख्या प्रथम 10 5 सम सॉरी प्रथम जब आपने प्रथम 4 सम संख्या ली तो आंसर कितना आया? 5। जब प्रथम 10 सम संख्या ली तो आंसर कितना आया? 11। तो फिर ये सब करके क्यों देखना है? जब डायरेक्ट अगर पूछा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत तो इसमें n+1 कर दो, यानी 1 ऐड कर दो, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। मैं अगर पूछूं प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो इसमें क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 101। मैं पूछूं प्रथम 2000 सम संख्याओं का औसत, तो इसमें क्या करना है? +1 करना है और छोड़ देना है, ये कितना हो जाएगा? 2001। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है? अब प्रथम 8 विषम का पूछा है तो ऐसे ही विषम का निकालेंगे। तो जैसे मैंने 8 की जगह छोड़ के मैं आपको बताता हूँ प्रथम 3 विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, जब मैं प्रथम 3 का पूछूं तो 3 संख्याएं प्रथम कौन सी होती है? 1 3 और 5। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 5 और 3 8 1 9। टोटल संख्या ये पूरा ऐड हो गया, टोटल संख्या कितनी है? 3। तो इसका आंसर कितना आया? 3 आया। अगर मैं आपसे बोलूं प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जब विषम विषम 5 का पूछूं तो विषम 5 कित कौन सी होंगी? 1 3 5 7 और 9। ठीक है, 9 1 10 10 और 7 और 3 10 हो गए, ये कितना हो गया? 10 और 10 20 और 5 25। इनका ऐड कितना आया? 25। और टोटल ये संख्याएं कितनी है? 5। तो कितना आया आंसर? 5। अब दोस्तों मुझे जब एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा तो वो 3 ही आंसर आया। जब मैंने आपसे बताया, आपको पूछा कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो वो भी 5 आया। तो जब इसमें पूछा है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो ये भी 8 ही आएगा। क्यों चेक करना है? ठीक है, जब अगर सम पूछे तो सम में क्या करना है? +1 करना है, और जब विषम पूछे तो वही की वही संख्या होगी। ठीक है, तो 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 8। अगर मैं पूछूं प्रथम 2000 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा या औसत कितना होगा, तो वो भी 2000 ही होगा। ठीक है, जब मैं पूछूं प्रथम 4000 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य या औसत कितना होगा, तो वो 4000 ही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 10। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? अब दोस्तों 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कौन सा है? 10। 10 संख्या है तो मैंने क्या बताया था कि संख्या जब क्रमागत है, जब क्रमागत है तो 2 संख्या इधर होंगी और 2 संख्या इधर होंगी। ठीक है, ये आपको समझ आया? अब जब ये इनका जब क्रमागत है तो ये 10 है तो ये 11 होगा, ये 12 होगा, और इससे पहले ये 9 होगा, ये 8 होगा। ठीक है, आए समझ में ना? मैंने क्या बोला? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 कोई संख्याएं हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, x x+1 x+2 x+3 और x+4। ठीक है,
तो इसमें क्या बीच की संख्या कौन सी है, औसत ये x+2 होगा। x+2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x+2 बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो ये 2 जाके इधर माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, जब x की वैल्यू 8 आई है तो इसमें बीच वाली संख्या पूछी है, बीच वाली संख्या इसमें से कौन सी है x+2। तो x की जगह पे जब 8 रखेंगे तो 8+2 करेंगे तो ये कितना आएगा 10। यानी आंसर कितना आया ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे ही मैं ये सब ये ना करते हुए मैं अगर बताऊं आपको तो इसका औसत कितना हुआ है 10। क्रमागत संख्या है तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी जब 5 है तो 10 के बाद क्या आएगा 11, यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे क्या आएगा 9 और 8। ठीक है, ये संख्या हो गई सारी। इसमें क्या पूछे बीच वाली संख्या पूछे, तो बीच वाली संख्या तो 10 ही है पहले से ही, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में 4 संख्या ए बी सी और डी इस प्रकार है कि उनका औसत 39 है। ए बी का औसत कितना दिया हुआ 29.5 और क्या दिया है सी और डी का औसत निकालना है। अब दोस्तों ये बताओ जब 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 39, जब 4 संख्याओं का औसत 39 दिया हुआ है तो उनका टोटल योग कितना होगा 39 गुणा 4। तो 39 को 40 मानते हुए 40 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160। 160 में से जब अपन माइनस करेंगे 4 क्योंकि 39 है तो 160 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आया 156। अब क्या बोला है ए और बी का औसत दिया 29.5, तो ए और बी का टोटल योग कितना होगा गुणा 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19 और 1 2 2 4 1 5 59। ईओबी का योग कितना आया, ईओबी का योग आया 59। तो जब 156 में से 59 को माइनस करेंगे तो ये सी और डी का योग आएगा। ठीक है, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। अब 14 में से यहाँ पे कितना बचा 4 बचा तो 14 में से 5 गया कितना 97 9। अब 97 का औसत निकालना, ये तो सी और डी का योग आया है। तो जब 97 को 2 से भाग करेंगे तो ये कितना 2 चौक 8 1 2 8 16 यानी 48.5 ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्या बोला है 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रथम 7 के या के प्रथम n गुणांकों का योगफल क्या होता है। मैं अगर फॉर्मूला बताऊं तो के प्रथम n गुणांकों का औसत, इसका फॉर्मूला होता है के n और n+1। ठीक है, बट्टे 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो के मतलब ए का मतलब होता है इसमें कितनी 7 का पूछा है तो 7। ठीक है, और एन का मतलब क्या होगा 20। ठीक है, तो के की वैल्यू रखेंगे 7, एन की जगह रखेंगे 20 और 20 + 1 यानी ये कितना होगा 21 बट्टे 2। यानी ये कितना हो गया 7 गुणा 20 गुणा 21 बट्टे 2। जब 2 से ऐसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। 21 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कम 7 7 दूनी 14 और 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1470। यानी ऑप्शन इसके कुछ गलत है क्या 1470 क्या पूछा, हाँ औसत पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जब इसका योग कितना आ गया 1470, जब ये इसका योग आ गया तो अपने को क्या निकालना 1470 का औसत पूछा है यानी 20 से भाग करेंगे तो 2 0 से 2 0 गया, सॉरी 1 0 से 1 0 गया, 2 से ऐसे काटेंगे तो 2 7 14 और 7 में करेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10 यानी 73.5 ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 17 तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछिए। अब दोस्तों इसको मैं x+1 के करके बताऊं या फिर डायरेक्ट बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। जब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 17, जब 5 संख्याएं तो 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी। ठीक है, अब ये बताओ जब 5 विषम की बात करी गई है, विषम क्रमागत विषम, जब ये विषम 17 है तो ये क्रमागत 17 के बाद क्या आएगा 19, यहाँ पे क्या आएगा 21। ठीक है, यहाँ पे विषम क्या आएगी 15, यहाँ पे क्या आएगी 13, यही तो पूछा है। तो क्या पूछा उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको 21। तो x+1 x+2 करके क्यों देखना है, ये डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी क्योंकि अंतर समान है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या। अब 6 लगातार कम सम संख्याएं हैं, जब 6 संख्याएं हैं तो एक काम करते हैं 1 2 3 1 2 3 ये मैंने 6 संख्या बता दी है। ठीक है, अब इनका क्या बोला है लगातार सम संख्याएं हैं 6 और उनका औसत कितना है 11। जब ये इसका औसत दिया हुआ है तो कुछ 3 संख्या इधर होंगी 3 संख्या इधर होंगी और सम संख्या है तो यहाँ पे क्या आएगा 12।
यहाँ पे क्या आएगा 14, यहाँ पे क्या आएगा 16, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 6। तो क्या पूछा, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन सी है? 6। ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों अगर वीडियो में ये क्वेश्चन ना समझ आए कोई भी क्वेश्चन, तो वीडियो को फिर से देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डबल कराने बैठ जाऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? अच्छा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1 बट्टे 6। ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे? 10। तो 10+1 कितना हुआ? ये 11। गुणा 10 दूनी 20 और 1 21। ये कितना होगा? 21/6। ठीक है। 3 से ऐसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21। ये कितना होगा? 77/2। अब 2 से ऐसे काटेंगे तो 2 3 6, 1 2 8 16। बच्चा कितना? 1, यानी 2.10। 2 का 5 में करें तो 10, यानी 38.5। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोला प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, n+1 टू n+1 बट्टे 6। ठीक है। तो n+1 यानी 7 + 1 कितना हुआ है? 8। गुणा 7 दूनी 14 प्लस 1 यानी 15, ये बट्टे 6। तो ये कितना हुआ है? 8 गुणा 15/6। जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा? 4। 3 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 20। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है 7 संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? 1050। यानी पहली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 120 और चौथी संख्या का औसत दिया हुआ है 126। ठीक है। पूछा अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा है। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब पहली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 120, तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 360। ठीक है। और चौथी संख्या कितनी दी हुई है? 126। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 6 6 और 2 8 और 4, यानी 486। ये चार प्रथम 4 संख्याओं का औसत योग आ गया। ठीक है। अब टोटल योग कितना दिया हुआ है? 1050। जब 1050 में से 486 को माइनस करेंगे 1050 में से, तो 10 में से 6 गया 4, ये बचा 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 4 गया 5। जब 5 को, अब क्या पूछा? अंतिम 3 संख्या औसत पूछा है, तो अंतिम 3 का ही तो ये योग आया है 3 का। जब ये 3 का योग आया तो इन 3 का औसत निकालने के लिए 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 एकम 3 बचा कितना? 2, फिर 8 24 188, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर मैं इसे दोबारा बताऊं तो 7 संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? 1050 योगफल दिया हुआ है। अब प्रथम 3 संख्याओं का औसत 120 दिया हुआ है। जब 3 संख्या का औसत 120 है तो टोटल संख्याओं का योग कितना होगा? 360। और चौथी संख्या का कितना दिया है? 126। तो इनको ऐड करेंगे 486। जब टोटल संख्याओं में से 486 को माइनस करेंगे तो जो अंतिम 3 संख्या है उनका योग आ गया 564। अब 564 का औसत निकालने के लिए 3 से भाग लगाएंगे तो 188। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में 7 व्यक्तियों के समूह का औसत 10 है। ठीक है। और 3 व्यक्तियों के अन्य समूह का औसत कितना है? 5। तो इन दोनों समूहों के संयुक्त समूह का औसत कितना होगा? ठीक है। तो संयुक्त समूह का औसत निकालने के लिए अपन अब इसमें क्या करेंगे? 7 व्यक्तियों के समूह का औसत कितना दिया हुआ है? 10। तो टोटल योग कितना हो गया? 10 गुणा 7, यानी 7 गुणा 10 बराबर प्लस 3 गुणा 5। 7 गुणा 10 कितने करेंगे? तो 70। और 3 गुणा 5 करेंगे तो ये 15। और 70 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 85। अब टोटल संख्या कितनी होगी? 7 तो ये हो गई। ठीक है। और 3 व्यक्ति ये हो गए। 7 व्यक्ति और 3 व्यक्ति कितने व्यक्ति हो गए? 10। तो जब 10 का 8 60 85 में भाग लगाएंगे तो ये कितना होगा? 8.5, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में 3 मित्रों की आयु का माध्य कितना दिया हुआ है? 22। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य दिया हुआ है 24, तो चौथे मित्र की आयु पूछिए। जब 3 मित्रों की आयु का माध्य कितना दिया हुआ है? यानी औसत दिया हुआ 22, तो 3 मित्रों का योग कितना होगा? 22 गुणा 3 यानी 66। ठीक है। और 4 मित्रों की आयु का माध्य कितना दिया हुआ है? 24। जब 4 मित्रों का माध्य 24 है तो चारों का योग कितना होगा? 4 और 4 16, 1 4 और 2 8 1 9। जब 96 में से 66 घटाएंगे तो ये चौथे मित्र की आयु वापस आ जाएगी। ठीक है। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 6 गया 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा का औसत आयु कितना दिया हुआ? 18 वर्ष। और 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15।
तो शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। अब दोस्तों एक बात बताओ, 35 ये 35 छात्रों की एक कक्षा का टोटल आयु कितना होगा। तो 45 गुणा 18, जब 18 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 की 0 कैरी आएगी 9, 18 चौक 72 और 9 81 यानी 810। अब दोस्तों एक बात बताओ, 35 छात्रों की औसत आयु कितनी दी हुई है 15, यानी टोटल योग कितना होगा 35 गुणा 15 करेंगे तो 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 की 5 कैरी आएगी 7, 15 तीजा 45 और 45 और 7 कितना होगा 52 यानी 525। जब 525 को माइनस करेंगे इसमें से 810 में से तो टोटल 10 छात्रों का आयु का योग आ जाएगा। 10 में से 5 करेंगे तो 5, 9 में से 2 गया, यहाँ पे कितना बचा, ये इधर 10 में से 2 गया 8 और ये 7 में से 5 गया 2। तो जो 10 छात्र हैं, 10 छात्रों का टोटल आयु कितना आया, टोटल एज आ गई 285। अब इनका औसत पूछा है 10 का, 10 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यानी 28.5, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में 29 संख्याओं का औसत 48 है, सॉरी 29 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 38, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 38। तो उनमें 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 29 का टोटल योग करेंगे तो 38 गुणा 29 तो करेंगे 9 8 72 की 2 7 9 तीजा 27 और 7 34, 38 का करेंगे 8 दूनी 16 1 3 दूनी 6 1 7 2 6 4 10 ये 7 ये 1102 आ गया। ठीक है, अब उनमें से पहली 19 संख्या को औसत कितना दिया हुआ 34, तो 34 गुणा 19 तो 19 चौक 76, 6 कैरी आएगी 7, 19 से 38 19 30 57, 57 और 7 कितना हो जाएगा 57 में जब 7 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 यानी 646। अब दोस्तों अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 48, यानी इनका भी टोटल योग कितना आएगा तो 48 गुणा 9 तो 9 8 72 की 2 16 के साथ 9 चौक 36 और 7 36 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 43 यानी 432, इनका ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 4 और 3 7 और 6 4 10, ये सब संख्याएं आ गई। ठीक है दोस्तों, जब ये 1078 को इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 7 गए 2, तो वो संख्या क्या आ गई 24 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा जाता है तो 47 बन जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 22 का मान क्या होगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब 8 संख्याओं का औसत 44 है तो प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा जा रहा है तो वो औसत क्या हो जा रहा है 47, यानी प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है 3 ही तो जोड़ा जा रहा है। अब जैसे मैंने आपसे आपसे बोला 8 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो औसत क्या हो जाएगा 23। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि कोई 8 संख्या है जिनका औसत कितना है 500, ठीक है, जिनका औसत 500 है और अगर प्रत्येक में 10 जोड़ा जा रहा है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 510। ठीक है, तो ऐसे ही जब 44 से 47 हो रहा है तो प्रत्येक में 3 3 ऐड हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 47 यानी 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह जो एवरेज यानी औसत चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और दोस्तों यकीन मानो जो कि चैप्टर ये औसत कंप्लीट किया है तो इन 17-18 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बस करना है क्या है आपको, बार बार वीडियो को देखो, रिवाइज करो और सीट को लगाओ। ठीक है, अगर आप लोग कहो तो मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, जिसमें अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसमें उसी में टेलीग्राम चैनल पे ये सीट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आप ये क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो देखने से पहले मैं आशा करूंगा आप परसेंटेज और मेरे अनुपात और एवरेज का आप अच्छी तरह रिवाइज करके आओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।